हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? ए, जीवीय घटकों से, बी, भूआकृतिक घटकों से, सी, अजैव घटकों से, डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं। पहला, भौतिक या अजैविक संघटक जैसे स्थल, वायु एवं जल। दूसरा, जैविक घटक जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव। तीसरा, ऊर्जा संघटक जैसे सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। इसका राइट आंसर ए, केवल 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है ए, 21 मार्च, बी, 23 सितंबर, सी, 5 जून, सी, 22 मार्च। राइट आंसर सी, 5 जून। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ए, जी टेलर ने, बी, ई हंटिंगटन ने, सी, डी आर स्टोडट ने, डी, टांसले ने। राइट आंसर डी, टांसले। व्याख्या,
वर्ष 1935 में A.G. टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। A.G. टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ए तालाब, बी खेत, सी वन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी खेत। इसकी व्याख्या देखते हैं। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बागीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एक बार फिर से सुन लीजिए। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का स्लोगन यानी नारा है? ए एपिको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी कोई नहीं। राइट आंसर सी चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह चिपको आंदोलन का स्लोगन या नारा था। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। राइट आंसर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। व्याख्या, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगागस, डॉल्फिन, व्हेल, सल्ट वाटर क्रोकोडाइल या लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? ए 1 और 2, बी केवल 3,
सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीय का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय में सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। राइट आंसर सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। व्याख्या, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। भारत में इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि पहला, वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। दूसरा, समुद्रों में पादप पलवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का परिग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। राइट आंसर बी केवल 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप पलवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? ए यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। बी यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। सी यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। डी यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। राइट आंसर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलवाष्प और CO2 दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बी
कटिबंधीय वर्षा वन, सी उष्णकटिबंधीय काटिली झाड़ी वन, डी घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन। राइट आंसर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसकी व्याख्या, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। राइट आंसर सी मिजोरम। व्याख्या, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्यों एवं उनमें वनाच्छादन प्रतिशत इस प्रकार है। मिजोरम 86.27%, अरुणाचल प्रदेश 79.96%, नागालैंड 75.33%, मेघालय 76.45%। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाला अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या प्रजाति हैं? ए भूटिया और लेप्चा, बी गोंड और कोरकू, सी इरोला तथा तोड़ा, डी सहरिया और अगरिया। राइट आंसर बी गोंड और कोरकू। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महीने भर चलने वाला अभियान या त्योहार हरी जिरोती के दौरान फलदार वृक्ष के पौधों का रोपण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी केरल। राइट आंसर ए राजस्थान। व्याख्या, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ए इजरायल, बी भूटान, सी आइसलैंड, डी गैबन। राइट आंसर बी भूटान। व्याख्या, भूटान के 12,920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33.65% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरबन, डी मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर डी मन्नार की खाड़ी। व्याख्या,
प्रश्नगत विकल्पों में यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडल निधि मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल 12,254 किलोमीटर स्क्वायर है। अन्य क्षेत्रफल नीलगिरी का 5520 स्क्वायर किलोमीटर, नंदा देवी 8560 स्क्वायर किलोमीटर, सुंदरबन 9630 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बी, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम। सी, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल। डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। राइट आंसर डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र नहीं बल्कि उड़ीसा में है। व्याख्या, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम। दूसरा, गुमटी वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम। तीसरा, सारामती शिखर नागालैंड। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए, केवल एक। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर सी, 1 और 3। व्याख्या, दाम्पा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1974 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के सगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।